सुपर प्राइम टाइम प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। तालिबान प्रवक्ता के विस्फोटक इंटरव्यू के पहले हिस्से में आपने हर उस सवाल का जवाब जाना जो आपके जहन में उठ रहे थे, लेकिन अभी बहुत से सवाल बाकी हैं, उनके जवाब मिलना बाकी है। सवाल यह है कि क्या ये नया तालिबान है या फिर तालिबान 20 साल पहले भी वही था, सिर्फ दुनिया ने सिक्के का एक पहलू ही देखा और दूसरा पहलू जानबूझकर छिपा लिया गया। सुमेरा, आखिर तालिबान की हकीकत क्या है, ये हर कोई जानना चाहता है। क्या तालिबान का मकसद अफगानिस्तान की सत्ता हासिल करना है? और अगर यही सच्चाई है तो फिर बंदूक और बारूद अफगानिस्तान पर क्यों बरस रहा है? और अगर ये मान भी लें कि तालिबान को सत्ता मिलने वाली है तो फिर भविष्य का क्या होगा? हर सवाल का जवाब तालिबानी प्रवक्ता के इंटरव्यू में मौजूद है। देखिए इसका पार्ट 2। तालिबान के राज में खवातीनों, औरतों, बच्चों के लिए कैसा राज होगा? वो क्या होगा तालिबान का राज, और आपकी प्रायोरिटीज क्या होंगी? हमारी पॉलिसी तो ये है कि हम निगोशिएशन के ज़रिए एक अफ़गान इंक्लूसिव इस्लामिक हुकूमत बनाए, जिसमें सारे अफ़गान आवाम शामिल हो, सारे दड़े अफ़गान पॉलिटिकल फैक्शन शामिल हो। दूसरा, जब भी हमारी हुकूमत होगी तो उसमें वुमेन्स का, फीमेल का, उसकी एक्सेस टू एजुकेशन और एक्सेस टू वर्क, उसके लिए हम कमिटेड है। वी डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन एक मुसलमान की हैसियत से उसको होना चाहिए कि वो इस्लामी हिजाब को रियायत करे, मराअत करे। तो बस यही। दूसरा जो फंडामेंटल राइट्स है, बेसिक राइट्स है चिल्ड्रन का, अफ़गानिस्तान के अवाम का, उसके लिए कमिटेड है हम। कोई भी हमारे साथ मुज़ायक़ा नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाअल्लाह। अपनी हुकूमत में किन कंट्रीज़ को आप अपनी फ्रेंडली कंट्रीज़ देखते हैं, किन को आप एनिमी कंट्रीज़ देखते हैं, और कौन सी कंट्रीज़ हैं जो इनडिफरेंट हैं आपकी निगाहों में? घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। वो हम देखते हैं कि जब मुस्तकबल में हुकूमत आ जाए तो काउंट कंट्री हमारे अफ़गानिस्तान के अवाम की प्रॉस्पेरिटी के लिए, अफ़गानिस्तान के रिकन्स्ट्रक्शन के लिए हमारे साथ ताउन करते हैं। और कौन ममालिक अफ़गानिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़ हमारे साथ वो ताउन करते हैं, उसकी पॉलिसी तो वो मबनी होगा उनकी पॉलिसी पर। तो उसके मुताबिक हम उसके साथ इंटरेक्शन करेंगे। तालिबान तब जब वो करीब 2 डिकेड्स पहले का तालिबान और तालिबान आज, कोई फ़र्क है या वही तालिबान है? मैं तो ये इस तरह ये को रिफ्रेज करता हूँ कि 2 डिकेड पहले जो हमारे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा था और हॉस्टिलिटी थी, वो भी 20 साल बाद होगी, या अब कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज़ का पॉलिसी ग्राउंड रियलिटीज़ पे होगी, म्यूचुअल इंटरेस्ट पर होगी, रादर दैन एनमिटीज़, हॉस्टिलिटीज़। तो मेरे ख्याल में हमारी पॉलिसी पहले भी था, कोऑपरेशन, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ अफ़गानिस्तान, पीसफुल को एग्जिस्टेंस। अब उसको दूसरी ममालिक किस तरह रिएक्ट करते हैं और इंटरैक्ट करते हैं, वो उस पर डिपेंड करते हैं। तो बड़ी खबर जो इस हिस्से से इंटरव्यू के निकलकर सामने आई वो ये कि तालिबान का कहना यह है कि हमारी पॉलिसी है कि हम अफगानी हुकूमत बनाएं, हमारी सरकार में सभी सियासी धड़े शामिल होंगे, ये भी कहा तालिबानी प्रवक्ता ने। हम महिलाओं के अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध हैं, तालिबान ने यह भी कहा।
हम सरकार में आएंगे तो विदेश नीति भी बनाएंगे। तालिबान ने यह भी कहा 20 साल पहले भी हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा हुआ। तालिबान ने यह भी कहा। लेकिन महिला, बच्चे और अफगानी आवाम के अधिकारों को लेकर तालिबान का यह दावा है उन तस्वीरों से बिल्कुल अलग है हकीकत जो अफगानिस्तान से सामने आती है। खासतौर पर महिलाओं से जुड़ी तस्वीरें जिसमें सिवाय बर्बरता के अब तक कुछ भी नजर नहीं आया। निशांत, क्या यह मान लेना चाहिए कि तालिबान महिलाओं के अधिकार के संबंध में जो पक्ष रख रहा है वो सच है, या फिर सच्चाई तालिबान भी छिपा रहा है? क्योंकि इस बार तालिबान का चेहरा 20 साल पुराना नहीं बल्कि नया और सियासी है। लेकिन सच माने भी तो किस बिना पर? जब भी हमारी हुकूमत होगी तो उसमें वुमेन्स का, फीमेल का, उसकी एक्सेस टू एजुकेशन और एक्सेस टू वर्क, उसके लिए हम कमिटेड है। तालिबान प्रवक्ता सुहेल शाहीन का दावा है कि महिलाओं को शिक्षा और काम का अधिकार देने के लिए तालिबान प्रतिबद्ध है, लेकिन शर्त यह है कि महिलाओं को शरिया कानून के तहत हिजाब का पालन करना होगा। और अगर ये दावा शांति बहाली की दिशा में सच्चा है तो फिर ये क्या है? क्या जिसे सजा दी जा रही है वो हिजाब नशी महिला नहीं है, या फिर सजा के नाम पर कहर ढाने वाले ये लोग तालिबान से संबंधित नहीं है? जो फंडामेंटल राइट्स है, बेसिक राइट्स है चिल्ड्रन का, अफगानिस्तान के अवाम का, उसके लिए कमिटेड है हम। कोई भी हमारे साथ मुज़ायक़ा नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाअल्लाह। गुनाह को खत्म करने की सनद, दुश्मन का वजूद मिटाने का उतावलापन, लेकिन ना तो इंसानियत के दायरे में सिमटे कोई नियम है, ना ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को रास आने वाला कोई कायदा। मासूम बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं के साथ बर्बरता हो रही है। क्या अवाम के हुकूक की सुरक्षा ऐसे ही होती है, या जो दिखाया जा रहा है वो काबुल की लोकतांत्रिक इकाई से तालिबान के खिलाफ फैलाया गया प्रोपेगेंडा है? सवाल तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन के अमन पसंद तालिबान के दावों पर उठ रहे हैं, क्योंकि तालिबान इस वक्त जिन तस्वीरों को प्रोपेगेंडा के लबादे में ढांकने की कोशिश कर रहा है वो लबादा पानी की तरह पारदर्शी है। सरेआम सजा के नाम पर दरिंदगी की तस्वीरें कलेजा कपा रही हैं। मजलूम महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। खुद अफगानी अवाम वीडियो और तस्वीरें जारी करके नए सियासी तालिबान के अंदर छिपे पुराने तालिबान को उजागर कर रही है। तो क्या नया तालिबान अंदर खाने का सच दबा रहा है? हमारी पॉलिसी पहले भी था कोऑपरेशन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अफगानिस्तान, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। अफगान आर्मी ने तालिबान को टारगेट किया, बारूद बरसाया तो जवाब आर्मी को बंदूक से देने का तुक तो बनता। लेकिन तालिबान लड़ाकों ने कंधार के करीब पाकिस्तानी सरहद से सटे स्पिन बोल्डक शहर में निर्दोष नागरिकों, महिलाओं और बच्चों की बेरहमी से हत्या क्यों की? क्या यह है शांति स्थापना का दावा, या यह है महिलाओं और बच्चों को समानता का हक देने के प्रति तालिबान की प्रतिबद्धता? तालिबान के दावों के सामने सबसे बड़ी चुनौती पेश करती है वो रिपोर्ट जो अफगानिस्तान की मौजूदा सरकार की नजरों के सामने से गुजरकर पूरी दुनिया के सामने आई है। दावा यह है कि तालिबान ने कब्जे वाले जिलों में शरिया कानून लागू किया है। तालिबानी लड़ाके लड़कियों से जबरन निकाह कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कंधार से 300 लड़कियां गायब हुई हैं। 15 साल से ज्यादा उम्र की लड़कियों की लिस्ट बनाई गई है। 45 साल से कम उम्र की विधवाओं की जानकारी जुटाई गई है। अगर मान भी लिया जाए कि ये खबरें तालिबान के खिलाफ प्रोपेगेंडा है या ये खबर का सिर्फ एक पहलू है, तो फिर महिलाओं पर जुल्म की तस्वीरों को कैसे झुठलाया जाए और तालिबान के प्रवक्ता के दावे को ही सच क्यों मान लिया जाए? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब तक दुनिया ने तालिबान की जो तस्वीर देखी, दावा है कि वो तस्वीर झूठी है। ना तो तालिबान किसी पर अत्याचार करता है, ना ही किसी के हक मारता है। अलबत्ता तालिबान शांति स्थापना और अपने मुल्क के विकास के लिए काम करता है। आखिर तालिबान की ये छवि बनी कैसे? तालिबान को बदनाम किसने किया? क्या अब तक हमने जिस तालिबान को देखा उसका कोई दूसरा पहलू भी है? अगर है तो वो क्या है? और उस तालिबान को जिसे दुनिया ने नहीं देखा
वो क्या चाहता है, इसे भी जानते हैं। एक बात और मैं सुहेल समझना चाहता हूं, बहुत सारी चीजें तो ऐसा है जिसको आपने प्रोपोगेंडा का नाम दिया, लेकिन जब आप पीस की बात करते हैं, रिकंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, पीसफुल एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, और तालिबान के राज में जो तालिबान की हुकूमत में तालिबान का जहां पर असर है, इन्फ्लुएंस है, वहां से जो तस्वीरें आती हैं वो उसमें मिसमैच क्यों दिखाई देता है? या वर्ल्ड की डेफिनेशन पीस के बारे में, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के बारे में अलग है, तालिबान की अलग है? नहीं, वो जो आपके वो तस्वीर आपको मौसूल हो रही है तो वो काबल के NDS या काबल रजीम के ज़रिए आपको मिल रहे हैं, क्योंकि आपके उसके साथ कोऑर्डिनेशन है, तो फिर आप उसको मीडिया में स्प्रेड करते हो, तो वो चीज़ ग्राउंड रियलिटीज़ नहीं है। ये पहले बार है जो आप मुझसे बात कर रहे हैं, और वो भी कुछ ऐसे सवालात है जो प्रोपेगेंडा बेस है रादर दैन रियलिटीज़। तो ये ज़रूरी है कि पहले मुझे सुने, और ताकि मैं वो रियलिटीज़ आपको बताऊँ। आपने 20 साल से एक साइड ऑफ द स्टोरी सुना है, लेकिन दूसरी साइड को बिल्कुल इग्नोर किया है। आपको ज़रूरत है कि दूसरी साइड भी सुने, उसके बाद आप जजमेंट करें। क्या आप बता सकते हैं मुझको बड़े ब्रीफ में फिलहाल की ये अदर साइड ऑफ स्टोरी क्या है? अदर स्टोरी ये है कि 20 साल से अफगान आवाम ने अमेरिका एक सुपर पावर और उसके साथ 54 कंट्रीज़ के ख़िलाफ़ जंग आज़ादी लड़ी। उसके नतीजे में उस सब को मालूम हुआ कि ये रेजिस्टेंस है, अफ़गानिस्तान के अवाम, मुसलमान अवाम के रेजिस्टेंस है। ये मुश्किल है कि मसला मिलिट्री के ज़रिए हल हो जाए। वो आके 18 महीने हमारे साथ नेगोशिएशन किया, वो दोहा एग्रीमेंट को साइन किया, वो अभी जा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान के अवाम आपस में मुज़ाकरात के ज़रिए हल को पहुँचे। अब अगर आप इस ग्राउंड रियलिटीज़ को नहीं मानते, दूसरा वो कहते हैं कि तालिबान ऐसा है वैसा है, प्रोपागेंडा कर रहे हो और फेक वीडियोज़ को बना रहे हो, उसको स्प्रेड कर रहे हो, तो वो शायद मसले को कॉम्प्लिकेट करे, लेकिन वो ग्राउंड रियलिटीज़ नहीं, वो मसले का हल नहीं है। तो हम चाहते हैं कि सारे ममालिक रीजन के वो अफ़गानिस्तान के पीस में कंट्रीब्यूशन करे रादर दैन कंट्रीब्यूटिंग टू वॉर प्रोलॉन्गेशन। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। तो सुहेल, क्या इसको नटशेल में हम ऐसे समझें कि तालिबान को लेकर जो परसेप्शन एट लार्ज है वो गलत है? तालिबान तो पीस लविंग है, तालिबान पीसफुल कोएग्जिस्टेंस में भरोसा करता है, तालिबान लोगों को लिव एंड लेट लिव वाली फिलॉसफी पर यकीन रखता है। क्या हम इसको ये माने? मैंने आपको उसको जाहिर किया कि हमारे एक पॉलिसी ये है कि हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल हो। दूसरा ये है कि अफ़गानिस्तान में हम चाहते हैं कि अफ़गान इंक्लूसिव इस्लामिक हुकूमत हो। ये कि आपके रिकन्स्ट्रक्शन में हम फोकस करते हैं, हम अपने इनकलाब को, रिवोल्यूशन किसी को एक्सपोर्ट नहीं करते। और दूसरा चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में सारे के साथ अफ़गानिस्तान के लोगों की प्रॉस्पेरिटी, अफ़गानिस्तान के डेवलपमेंट, रिकन्स्ट्रक्शन में कोऑपरेट करे दूसरे ममालिक हमारे साथ, वो उसको हम वेलकम करते हैं। तो ऐसा दूसरी चीज़ें, तो ये हमारी पॉलिसी है। अगर कोई इसके बग़ैर अपनी मर्ज़ी से अपनी मकासद के लिए, सियासी मकासद के लिए दूसरी चीज़ें कहते हैं हमारे ख़िलाफ़, वो उनकी प्रोपेगेंडा होगा, तो हमें रिलेट नहीं करता।
तो बड़ी खबर जो इंटरव्यू के इस हिस्से से निकलकर सामने आती है वो ये कि तालिबान का ये कहना है कि दुनिया काबुल के जरिए अफगान को देख रही है। 20 साल में दुनिया ने सिर्फ एक ही पक्ष को देखा है, ये दावा है तालिबान का। 20 साल तक तालिबान ने कहा है कि हमने जंग लड़ी है। तालिबान के नाम पर फेक वीडियो बनाए जाते हैं, यह भी तालिबान का क्लेम है। शांति स्थापना के लिए सभी से सहयोग चाहिए, यह तालिबान गुहार लगा रहा है। लेकिन देखिए निशांत, तालिबान शांति और पुनर्निर्माण की बात कर रहा है। ये तक कह रहा है कि पिछले 20 साल से तालिबान की गलत छवि पेश की जा रही है। क्या वाकई ऐसा है? क्या हम और आप अब तक वही तस्वीर देखते आए हैं जो काबुल से जारी हुई है? और जब तालिबान ऐसी बातें करता है तो कैसे भूल जाता है वो इन्वेस्टिगेशन जो दानिश सिद्दीकी की मौत के बाद हो रहा है। खैर, शायद इसमें पूरी सच्चाई नहीं, क्योंकि भारत के पास उस समय का अनुभव भी है जब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार थी, लेकिन उस वक्त भी तस्वीरें ज्यादा अलग नहीं थीं। यहां तक कि विदेश नीति के मुहाने पर भी तालिबान आज के दावे के मुकाबले खरा नहीं उतरता है। अफगानिस्तान के लोगों की प्रॉस्पेरिटी, अफगानिस्तान के डेवलपमेंट, रिकंस्ट्रक्शन में कोऑपरेट करे दूसरे ममालिक हमारे साथ, वो उसको हम वेलकम करते हैं। तालिबान का विश्वास अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में है, ना कि विध्वंस में। क्या ये नया तालिबान है? क्या अब तक दुनिया ने सिर्फ वही देखा जो दिखाया गया है, या फिर वो पहलू जानबूझकर छिपाने की कोशिश हो रही है जिसे 20 साल पहले सब देख चुके? आपने 20 साल से एक साइड ऑफ द स्टोरी सुना है, लेकिन दूसरे साइड को बिल्कुल इग्नोर किया है। आखिर वो कौन सा पहलू है जिसे तालिबान दिखाना चाहता है? पिछले 20 सालों में नजर से ऐसा क्या छिपा रहा जिसे तालिबान सामने लाना चाहता है? 20 साल से अफगान अवाम ने अमेरिका एक सुपर पावर और उसके साथ 54 कंट्रीज के खिलाफ जंग आज़ादी लड़ी। क्या अफगानिस्तान में सिमटे तालिबान के 20 साल का ये दावा ही दूसरा पहलू है, या 20 साल बाद के तालिबान के लिए दूसरा पहलू कुछ और? अमेरिका एक सुपर पावर और उसके साथ 54 कंट्रीज के खिलाफ जंग आज़ादी लड़ी। उस सब को मालूम हुआ कि ये रेजिस्टेंस है, अफगानिस्तान के अवाम, मुसलमान अवाम के रेजिस्टेंस है। हर मुद्दे का हल चर्चा है, जंग नहीं। अगर ये सच है तो फिर तालिबान का जिक्र होते ही क्रूरता की तस्वीरें क्यों दिखती हैं? लोकतांत्रिक सरकार के विकास पर उंगली क्यों उठाई जाती है? देश की संप्रभुता की रक्षा करने वाली फौज के खिलाफ विद्रोहियों की तरह बंदूक क्यों उठती है? क्या यहाँ भी दुनिया सिर्फ एक ही पहलू देख रही है? सबसे ताजा तस्वीर है ये। हेलमंद में जारी तालिबान और सेना के बीच की तकरार में 2 लोगों को सरेराह फांसी पर लटका दिया गया, और इस क्रूर सजा को तय करने वाले लोग तालिबान के। ये तस्वीर तालिबान के दावे के ठीक विपरीत है। शांति स्थापना और अफगानी अवाम के अधिकारों की सुरक्षा क्या ऐसे होगी? ये तो सिर्फ एक तस्वीर है। अमानवीय सजा के नाम पर बदनाम तालिबान का चेहरा दिखाने वाली तस्वीरें और भी बहुत सारी हैं। अफगान नागरिकों के सिर कलम करने की हृदय विदारक तस्वीर, सार्वजनिक रूप से हाथ काट कर कलेजा कपाने वाला दृश्य। अफगानिस्तान की हर रिपोर्ट सार्वजनिक हो रही है, और हर रिपोर्ट्स में तस्वीरें सन्न कर देने वाली, जिसमें एक सिरे पर तालिबानी लड़ाके हैं और वो दहशत के बिजनेस में मौत बांट रहे हैं। इंसान जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। तालिबान की वजह से वो सजा शरिया कानून का लबादा ओढ़कर हकीकत में बदल गई। क्या दावे के तहत शांति स्थापना की कोशिश कर रहे तालिबान का अब भी कोई दूसरा पहलू बाकी है? एक शख्स को पत्थर मार मार कर मौत के घाट उतार दिया गया। क्या ऐसे अवाम के हुकूक की हिफाजत होगी? अब सोच से अलग कल्पना में बुनी गई सजा को हकीकत में बदलते देखिए। हैवान भी जिस सजा को देखकर सिहर उठे, ये वो सजा है, क्योंकि इसमें तड़पाने की हर मुमकिन कोशिश है, लेकिन शर्त यह है कि सिर्फ जान नहीं जानी चाहिए। हर तस्वीर के पीछे अलग अलग कहानी है, लेकिन मकसद एक है, दुनिया को बताना कि तालिबान से मौत भी कांपती है। न सिर्फ तालिबानी सजा आम आवाम को भुगतनी पड़ रही है, बल्कि अफगान आर्मी के जवान भी इन्हीं हालातों से जूझ रहे हैं। हर तस्वीर पानी की तरह साफ है, लेकिन तालिबान का दावा है कि क्रूरता का सच वो नहीं जो दुनिया को दिखाया जा रहा है, बल्कि ये सब कुछ तालिबान के खिलाफ दुष्प्रचार के हथकंडे हैं।
तालिबान ऐसा है वैसा है, प्रोपागेंडा कर रहे हो और फेक वीडियोस को बना रहे हो, उसको स्प्रेड कर रहे हो, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। वो लोग कर रहे हैं जो हमारे खिलाफ है, काबिल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, वो जो कुछ उसके साथ है वो प्रोपागेंडा कर रहे हैं। अब सवाल ये है, अगर तालिबान की हकीकत तस्वीरों से बिल्कुल जुदा है तो क्या एक लोकतांत्रिक सरकार तालिबान को बदनाम करने के लिए आम लोगों के साथ खुद क्रूरता कर रही है? जबकि तस्वीरें खुद पुष्टि कर रही हैं कि अफगानिस्तान में शांति बहाली की कवायद सिर्फ चर्चा और दौरों में नजर आ रही है और जो सच्चाई है वो सबके सामने। और अगर तालिबानी दावे के तहत तस्वीरों में दिख रही क्रूरता सच्चाई से अलग है तो फिर तालिबान ने पिछले 20 साल में अपनी सच्चाई को सामने क्यों नहीं आने दिया? और अगर इस सवाल को तालिबान पूर्वाग्रह से ग्रस्त कहता है तो फिर उस सच्चाई को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है जिसका साक्षात्कार हुआ है? 1999 में अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार थी। भारतीय विमान को अगवा कर आतंकी कंधार ले गए थे। पाकिस्तानी आतंकियों को अफगानिस्तान में मदद दी गई। भारत को तालिबान सरकार से कोई मदद नहीं मिली। यानी जो तालिबान 20 साल से अमन के लिए जंग लड़ने का दावा कर रहा है, उसने हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकियों का साथ दिया। सरकार में रहते हुए भी पाकिस्तान के एक ऐसे आतंकवादी को आम आवाम की जान की कीमत पर आजाद करवाया जो अब तक भारत के लिए खतरा बना हुआ है। अगर मान भी लिया जाए कि तालिबान अफगानिस्तान में जारी शांति प्रक्रिया के लिए जंग लड़ रहा है और काबुल प्रशासन उस जंग का सिर्फ एक ही पहलू सामने आने दे रहा है, लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ तालिबान का बताया पक्ष ही क्यों सुना जाए? क्या सिर्फ इसलिए कि तालिबान पहली बार मुखर होकर अलग अलग मुद्दों पर बोल रहा है और अपनी छवि बदलने की कोशिश कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। लेकिन तालिबान को चीन से बहुत उम्मीद है। चीन से अपनी दोस्ती को मजबूती दे रहा है तालिबान। अफगानिस्तान में अपना कब्जा बढ़ाने के बाद तालिबान के नेता सबसे पहले चीन ही पहुंचे। बीजिंग में चाइनीज विदेश मंत्री से मुलाकात की उन्होंने। TV9 भारतवर्ष पर जब तालिबान के प्रवक्ता आए तो उन्होंने भी चीन की तारीफ में कसीदे पढ़े, लेकिन सवाल उठता है कि क्या चीन भी वही चाहता है जो तालिबान चाहता है? बेइंतहा उम्मीद है, आस है, तालिबान को ड्रैगन पर विश्वास है। इन्हीं उम्मीदों और यकीन के साथ सजदा था तालिबान का सबसे बड़ा नेता जिनपिंग के दूध की देहरी पर। अफगानिस्तान को युद्ध के मैदान में तब्दील कर तालिबान टुकुर टुकुर ताक रहा है चीन की तरफ। चाइना एक हमारी नेबरिंग कंट्री है और हम चाहते हैं कि वो अफगानिस्तान की पीस में भी रिकन्सिलेशन में रोल प्ले करे। उन्होंने पहले भी पीस और प्रोसेस में अपनी रोल प्ले किया है, अभी नहीं लेकिन कई सालों से। और हम भी कमिटेड है कि अफगानिस्तान की सरजमीन उसके खिलाफ इस्तेमाल ना हो जाए। संकेतों में तालिबान चीन के लिए अपना दरवाजा खोलने का ऐलान कर रहा है, उसे आमंत्रित कर रहा है। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान के 260 से ज्यादा जिलों पर कब्जे का दावा करने वाला तालिबान चीन को पूरी तरह से आश्वस्त कर रहा है। चीन के जानी दुश्मन अमेरिका को अब अफगानिस्तान की सरजमी का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। और हम ये भी चाहते हैं कि जब अफगानिस्तान में एक अफगान इंक्लूसिव गवर्नमेंट आए, इस्लामिक गवर्नमेंट आए जिसमें सारे अफगान आवाम शामिल हो, तो अफगानिस्तान की तामीर नौ में भी वो कोऑपरेट करे, उसमें हेल्प करे, अपनी कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करे। हम चाइना को भी यही चाहते हैं और दूसरे ममालिक को भी कि चीन की चापलूसी में तालिबान हर लकीर लांघ गया, लेकिन पीठ पर प्रहार करने के लिए कुख्यात विश्वासघाती ड्रैगन तालिबान को भी डंक मारने की तैयारी कर चुका है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जहरीले जिनपिंग को तालिबान पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। उन्होंने PLA को कहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान राज आ रहा है और वो देश की सीमा पर सशस्त्र संघर्ष और सुरक्षा चिंताओं को लेकर तैयार रहे। चीनी सेना के सर्वोच्च कमांडर शी जिनपिंग ने PLA के नेतृत्व से कहा है कि अमेरिका इस साल 11 सितंबर तक अफगानिस्तान से वापस जा रहा है, इसलिए अतिरिक्त सतर्कता आवश्यक है।
पिछले कई महीने से चीनी अधिकारी ये चेतावनी दे रहे हैं कि अमेरिका की अफगानिस्तान से वापसी के बाद तालिबान फिर से उभरकर सामने आ रहा है और इससे क्षेत्रीय असंतुलन का खतरा पैदा हो गया है। सेना के 94वें स्थापना दिवस की पूर्ण संध्या पर शी जिनपिंग ने तालिबान को लेकर अपनी चींटी सेना को तैयार रहने के लिए कहा है और ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उइगर मुसलमानों के साथ जिस तरह चीन बर्ताव कर रहा है उस पर तालिबान की चुप्पी कब टूट जाएगी ये कहना मुश्किल है। शी जिनपिंग और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने इस सप्ताह कहा था कि अमेरिका की वापसी से उइगर मुस्लिमों को एक सुरक्षित ठिकाना मिल गया है जो चीन के शिनजियांग प्रांत में कम्युनिस्ट पार्टी पर हमले कर सकते हैं। चीन की ये तैयारी, ये सोच तब है जबकि अफगानिस्तान के आंगन में क्रूरता की पराकाष्ठा पर तांडव करने वाला तालिबान ड्रैगन की बर्बरता का भी मौन समर्थन कर रहा है। TV9 भारतवर्ष ने जब तालिबान के प्रवक्ता से उइगर मुस्लिमों के साथ हो रही हैवानियत पर सवाल किया तो उन्होंने कुछ यूं अंतर्राष्ट्रीय कानून का हवाला देकर पाकिस्तान की तरह ड्रैगन को नाराज करने से बचते दिखे। हम चाहते हैं जिधर भी हो, जिस मुल्क में भी हो, और ये इंटरनेशनल लॉ है, हम कहते हैं कि सारे जगहों में अदालत हो, इंसाफ हो, फेयरनेस हो, पीसफुल को एग्जिस्टिंग हो और सारे को उसके हक मिल जाए, माइनॉरिटीज़ को भी हक मिल जाए क्योंकि हम भी देते हैं उसके जो हक है। इसके बावजूद चीन तालिबान पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं, तालिबान पर हमला करने के लिए अपनी सेना को तैयार कर रहा है। दोनों को किसी पर भी एतबार नहीं है और यही शक दोनों विश्वासघातियों के बीच जंग की वजह किसी भी दिन बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। आज तालिबान अफगानिस्तान के विकास में योगदान देने के लिए दूसरे देशों का स्वागत कर रहा है। दावा कर रहा है कि तालिबान की जो तस्वीर दिखाई जा रही है वो हकीकत से बिल्कुल अलग है और दुनिया वही देख रही है जो काबुल दिखाना चाह रहा है। सवाल यह है कि अगर तालिबान को काबुल बदनाम कर रहा है तो फिर तालिबान का असली चेहरा क्या है? तालिबान के हर मुद्दे का हल कैसे निकलता है और चीन को लेकर तालिबान किस तरह की सोच रखता है? ये सोच निर्माण की है या विध्वंस की है या खुद को बचाने की है शिनजियांग प्रोविंस में? एक बात और समझना चाहता हूं मिस्टर सुहेल आपसे मैं कि कब तय करता है तालिबान की यहां तक मज़ाकरात के लिए गुंजाइश है और इसके बाद मज़ाकरात ख़त्म होते हैं और अब वेपन्स और असलहे बोलना शुरू करेंगे? ये कैसे तय करते हैं आप? हमारी पॉलिसी है कि हम बेहतरीन हल ये है कि हम मुज़ाकरात के ज़रिए एक हल को पहुँचे क्योंकि हम चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में एक ड्यूरेबल पीस आ जाए। तो ये हमारी पॉलिसी है और ये कंटिन्यू रहेगा। मुज़ाकरात में ये कहा जाता है कि तालिबान के साथ मज़ाकरात मतलब माई वे और हाई वे। आप कितना अकोमोडेट करते हैं मज़ाकरात में दूसरों की बातों को? मैं आपको एक बात बताऊं, हमने कहा है जो भी हमारा एजेंडा है उसको हमने मुज़ाकरात के मेज़ पर लाया है और हम चाहते हैं कि सारे आइटम पर दूसरी जानिब के साथ मुज़ाकरात करें और उसके नतीजे में जो भी डिसाइड हो चुका वो हमें एक्सेप्टेबल होगा। लेकिन दूसरा तरफ काबुल एडमिनिस्ट्रेशन, वो जो पॉलिटिकल फैक्शन है वो कहते हैं कि नहीं, हमारे जो 20 साल के अचीवमेंट्स है, गेन्स है, उस पर हम बिल्कुल मुज़ाकरात नहीं करते, हमारी रिपब्लिक है इस पर मुज़ाकरात नहीं करते, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो आप इसमें देखिए कौन है जो फ्लेक्सिबल है और कौन मुज़ाकरात नहीं चाहते, रुकावटें डालते हैं। सुहेल, क्योंकि आप उसको इस्लामिक एमिरेट्स पुकारते हैं, मैं एक बात आपसे सिर्फ समझना चाह रहा था कि ख़ास तौर से चाइना में उइगर मुसलमानों को लेकर चीन का जो रवैया है उसको आप कैसे देखते हैं? वो तो हमारी पॉलिसी है, एक चाइना के बारे में नहीं है, सारे ममालिक के बारे में है कि हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन को किसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो। ये हमारी पॉलिसी है और ये हम समझते हैं हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है।
लेकिन किसी दूसरी सरजमीन पर अगर कोई दूसरा मुल्क इस्लाम के मानने वाले को परेशान करता है, तंग करता है, उसकी कुरान की किताब ही बदल दी जाती है, मस्जिदें उसकी तोड़ दी जाती हैं, तो वो आपको हाउ डू यू सी दिस? वो दो चीज़ें हैं। एक तो यह है कि हम किसी को इजाज़त दें कि हमारे सरजमीन को दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करे, वो तो हम इजाज़त नहीं देंगे। एक मोरल चीज़ें है, मोरल वो तो हम चाहते हैं जिधर भी हो, जिस मुल्क में भी हो, और ये इंटरनेशनल लॉ है। हम कहते हैं कि सारे जगहों में अदालत हो, इंसाफ हो, फेयरनेस हो, पीसफुल को एग्जिस्टिंग हो, और सारे को उसके हक मिल जाए, माइनॉरिटीज़ को भी हक मिल जाए, क्योंकि हम भी देते हैं उसके जो हक है, वो चीज़ है, वो अलग चीज़ है। वो ये दो चीज़ें आपस में मिक्स ना हो जाए। शुक्रिया, शुक्रिया, आपका और वक्त ले लिया मैंने, इसके लिए भी शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमसे बात की, लंबी बात की, इसके लिए बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तो TV9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव बातचीत आपने देखी है। पहला भारतीय मीडिया हाउस जिसके साथ तालिबान के आधिकारिक प्रवक्ता ने बात की और विस्तार से बात करके ये बताया कि उसका नजरिया अलग अलग इस समय के महत्व के मुद्दों पर क्या है। टीवी पर मीठी बोली और अफगानिस्तान में बंदूक की गोली, यही है तालिबान का रूप। हमने हर मसले को चर्चा की और मेज पर लाया। तालिबान हमसे हर मसले पर तालिबान हर मसले पर बहुआमी चर्चा चाहते हैं, ये तालिबान का कहना है। 20 साल में काबुल को क्या मिला, इस पर चर्चा नहीं होती है, तालिबान का यह कहना है। यह भी कि गणतांत्रिक मसले पर भी चर्चा नहीं हुई है, ये भी तालिबान कह रहा है। इसके अलावा ये भी कहा TV9 भारतवर्ष से इस एक्सप्लोसिव इंटरव्यू में कि उइगर मसले का हल अंतर्राष्ट्रीय कानून में ही संभव है। TV9 भारतवर्ष पर तालिबान प्रवक्ता के दावे से पूरी दुनिया तालिबान के दूसरे रूप के बारे में भी सोचने लगी है, जिसका सबूत है दुनिया के अलग अलग देशों से आ रही प्रतिक्रियाएं। यहां तक कि पाकिस्तान में बैठे नेता, अफसर और पत्रकारों ने तालिबान के प्रवक्ता की एक एक बात सुनी। किसी ने ट्वीट किया, किसी ने अपने हिसाब से इंटरव्यू की व्याख्या की। उधर अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी सधे शब्दों में प्रतिक्रिया दी है। 260 अजला पर अफगानिस्तान में हमारे कब्जा है। अफगानिस्तान के आंगन में तांडव मचाने वाले तालिबान के प्रवक्ता ने TV9 भारतवर्ष पर जो कहा वो पूरी दुनिया सुन रही थी। इस्लामाबाद से लेकर वॉशिंगटन तक, हुकूमत से लेकर अफसर और पत्रकार तक, सब नजर गड़ाकर TV9 भारतवर्ष देख रहे थे। हुकूमतें तो आती जाती है, लेकिन अफगानिस्तान के अवाम पाबजा है, तो इसको रिकंसिडर होना चाहिए अपनी पोजीशन को। जब वो हमारे खिलाफ ऑपरेशन करते हैं, उन्होंने ऑपरेशन कई सूबों में उन्होंने लॉन्च किया है, तो ज़रूर है हम अपनी पोजीशन को डिफेंड करते हैं और रिएक्ट करते हैं। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर ने TV9 भारतवर्ष पर तालिबानी प्रवक्ता का इंटरव्यू देखकर तुरंत ट्वीट किया। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के दावों के बारे में बताया, लेकिन पाकिस्तानी सरकार की हुकूमत पर चलने वाले अफवाह सेंटर से झूठ का प्रसारण शुरू हो गया। तालिबानी प्रवक्ता को सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं सुन और देख रहे थे, बल्कि अमेरिकी सरकार भी TV9 भारतवर्ष पर इस इंटरव्यू को देख और सुन रही थी। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जेड तरार जब TV9 भारतवर्ष पर आए तो उन्होंने तालिबानी प्रवक्ता के दावों पर कुछ यूं जवाब दिया। हम नहीं समझते कि कोई भी ऐसा देश है अफगानिस्तान के आसपास या पूरी दुनिया में जो कि एक ऐसा सरकार देखना चाहते हैं काबुल में, जो कि सिर्फ ताकत और बंदूक के जरिए बनाया गया है। ये TV9 भारतवर्ष के विश्वसनीय अंतर्राष्ट्रीय कवरेज का असर है कि पूरी दुनिया TV9 भारतवर्ष को देख रही, तालिबान प्रवक्ता की बातें सुन रही। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। जिस तरह अफगानिस्तान के अलग अलग इलाकों में बेहिसाब बम बरस रहे हैं, जिस तरह रॉकेट लॉन्चर आग उगल रहे हैं, जिस तरह गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका थर्रा रहा है, यकीन मानिए इस अंतहीन तबाही ने हर किसी को सन्न कर दिया है।
हैरान होना भी जायज है, क्योंकि यह समझ नहीं आ रहा है कि तालिबान जैसा आतंकी संगठन एक मुल्क की सेना पर भारी कैसे पड़ा। क्यों अफगानी फौज को तालिबानी से चुनौती मिल रही है, तो जान लीजिए इसकी वजह है उसके बारूदी जखीरे में विस्फोटक हथियारों की भारी खेप का मौजूद होना। लेकिन तालिबान ने हाईटेक हथियार कैसे जुटाए? कौन है वो सप्लायर जिन्होंने उसे गोला बारूद की डिलीवरी की? अफगानिस्तान के जर्रे जर्रे पर मौत की आहट है। वॉर जोन में तब्दील हो चुके इस इलाके में किसी भी वक्त गोली सीना चीर सकती है। आसमान से बरसता बारूद चीथड़े उड़ा सकता है। एक महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन तालिबान और अफगानी सेना के बीच छिड़ी जंग थमने की बजाय और विध्वंसक हो चुकी है। मगर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि तालिबान एक आतंकी संगठन है। बावजूद इसके वो अफगान सेना से लड़ रहा है, एक मुल्क को अपने बारूदी जखीरे से सरेंडर करने पर मजबूर कर रहा है। सिर्फ अफगानिस्तान की फौज से ही नहीं, बल्कि तालिबान ने खुद को बीते 2 दशकों से जंग में झोंक रखा है। सुपर पावर अमेरिका हो या फिर महाबली रूस, तालिबान ने अपने वजूद को बचाने के लिए हर ताकतवर देश से जंग लड़ी और ये जंग अब भी जारी है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है, आखिर तालिबान इतना ताकतवर कैसे हुआ? युद्ध लड़ने के लिए तालिबान ने इतने हथियार कहां से जुटाए? वो कौन है जिसने तालिबान के बारूदी जखीरे में हाईटेक हथियारों की खेप पहुंचाई? आखिर किसने एक आतंकी संगठन को विध्वंसक हथियारों की सप्लाई की? असल में ये सवाल इसलिए अहम हो जाते हैं क्योंकि तालिबान की तरह एक और आतंकी संगठन ने मिडिल ईस्ट के इलाके में अपना झंडा बुलंद किया था, और वो था ISIS। एक वक्त ऐसा था जब इस्लामिक स्टेट का टेरर पूरी दुनिया में फैल चुका था। मगर बगदादी की मौत के बाद ISIS का जो हश्र हुआ वो दुनिया देख चुकी है। अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे ताकतवर मुल्कों ने खाड़ी से ISIS का नामो निशान मिटा दिया। लेकिन हैरत इस बात की है कि तालिबान का अब तक खात्मा नहीं हुआ, क्योंकि तालिबान के पास न सिर्फ दहशतगर्दों की फौज है, बल्कि उसके पास ऐसे ऐसे वेपन मौजूद हैं जो किसी भी जंग का रुख मोड़ सकते हैं। तो चलिए अब आपको सिलसिलेवार ढंग से तालिबान के विस्फोटक हथियार और उसकी डिटेल्स बताते हैं, जो आज से पहले किसी के पास नहीं थी। आपको उन देशों का नाम भी बताएंगे जो चोरी छिपे तालिबान को हथियारों की सप्लाई करते हैं। आज उन मुल्कों का नाम भी सामने होगा जो तालिबान को हथियारों के लिए फंडिंग करते हैं। हथियार AK-47, AK-56 और AK-74। सप्लाई कहां से? रूस। हथियार टाइप 54 HMG, चीन से सप्लाई। हथियार ZPU एंटी एयरक्राफ्ट गन, रूस से सप्लाई। हथियार RPG-2 एंटी टैंक ग्रेनेड लॉन्चर, रूस से सप्लाई। हथियार B10 रिकॉयलेस राइफल, रूस से सप्लाई। 107 mm M1938 मोर्टार, रूस। M9 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, अमेरिका। M240 मशीन गन, अमेरिका। M134 हैवी मशीन गन, अमेरिका। टाइप 63 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, चीन। BGM-71 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, अमेरिका। टाइप 54 पिस्टल, चीन। आपने देखा कि रूस, अमेरिका और चीन के हथियार ही तालिबान इस्तेमाल करता है। लेकिन आपको बता दें कि तालिबान सीधे इन मुल्कों से हथियार की खरीद नहीं करता, बल्कि पाकिस्तान, तालिबान और बाकी देशों के बीच हथियारों की सप्लाई में दलाल का काम करता है। रूस, अमेरिका और चीन से हथियार पाकिस्तान भेजे जाते हैं और फिर पाकिस्तान सभी हथियारों की डिलीवरी तालिबान को करता है। एक सच यह भी है कि इन सभी ताकतवर मुल्कों ने तालिबान का अपने फायदे के हिसाब से इस्तेमाल किया। जिस वक्त तालिबान अमेरिका से लड़ रहा था, उस दौरान रूस और चीन ने तालिबान को हथियार मुहैया कराए, और जब तालिबान के खिलाफ रूस ने जंग का ऐलान किया, उस दौरान अमेरिका ने तालिबान को हथियार सौंपे ताकि वो बैटल ग्राउंड में रूस का सामना कर सके। मगर किसे पता था कि एक दिन ये तालिबान सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा।
धीरे धीरे अपनी जड़ें मजबूत कर लेगा। TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान। ये नाम सुनकर आपको शायद ये लग सकता है कि अफगानिस्तान में जो तालिबान कोहराम मचा रहा है उसी की एक ब्रांच पाकिस्तान में एक्टिव होगी जिसे TTP के नाम से जाना जाता है, मगर सच इसके बिल्कुल उलट है। जी हां, अब जो खुलासा आपके सामने होगा वो हैरत अंगेज है। जिस TTP के खात्मे के लिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तालिबान का साथ दिया, उसी तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा दांव खेला कि अब पूरा पाकिस्तान खौफ में है। कैसे, आप खुद देखें। अफगानिस्तान में तालिबान और अफगानी सेना के बीच भीषण युद्ध छिड़ा है। खबरें तो ये भी सामने आ रही हैं कि पठान लैंड के 90% इलाके पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान से एक और सनक कर देने वाली खबर सामने आई, वो ये कि वजीरिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी सेना के कैंप पर हमला हुआ। सैन्य अड्डे पर हुए अटैक में पाकिस्तान सेना के कई सैनिक मारे गए, हथियार और बारूदी साजो सामान तबाह हो गए। जानते हैं इस हमले की जिम्मेदारी किसने ली? तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने। वही आतंकी संगठन जिसे पाला तो पाकिस्तान ने, लेकिन कुछ ही सालों बाद ये आतंकी संगठन इतना खूंखार हो गया कि वो अब ना तो ISI की सुनता है और ना ही रावलपिंडी में बैठे जनरल की। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के टारगेट पर बाजवा के ब्रिगेड है। जैसे ही TTP को मौका मिलता है, वो पाकिस्तान में मौजूद सेना के अलग अलग ठिकानों पर हमला बोल देती है। बीते कई सालों से पाकिस्तान TTP के खौफ में जीने को मजबूर है और TTP के खात्मे के लिए पाकिस्तान ने कई तरह की प्लानिंग भी की थी। आपको बता दें कि इस वक्त अफगानिस्तान में जो खूनी संघर्ष मचा है उसके पीछे पाकिस्तान का भी हाथ है, क्योंकि पाकिस्तान ही तालिबान को हथियार मुहैया करा रहा है। जानते हैं क्यों? असल में पाकिस्तान ये चाहता है कि तालिबान उसके साथ मिलकर TTP का खात्मा करे, पाकिस्तान से TTP के वजूद को खत्म करे। मगर तालिबान ने ऐसा दांव खेला जिसके बाद से इमरान और बाजवा के होश फाख्ता हो गए। TTP के मसले पर TV9 भारतवर्ष ने तालिबान के प्रवक्ता से सवाल पूछा, तो क्या जवाब मिला, आप भी गौर से सुनिए। तो एक बात है और बताइए, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तालिबान का क्या रिलेशन है? हमारे तो अपना प्रोग्राम है, हमारी वो अपनी पॉलिसी है, वो क्लियर है। आपको भी मालूम है, सारी दुनिया को भी मालूम है वो उसकी क्या पॉलिसी है, आप उनसे पूछ ले। मैं तो उसका स्पोक्समैन नहीं हूँ। मतलब कोई रिलेशन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है आपस में इनका? स्पोक्समैन जी, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है? क्या लेना देना है? ओके। तालिबान के प्रवक्ता सोहेल शाहीन ने साफ साफ कहा कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है। तालिबान और TTP के बीच किसी भी तरह का कोई कनेक्शन नहीं है और ना ही तालिबान इन दोनों के आपसी विवाद में पड़ेगा। यानी जिस तालिबान को पाकिस्तान अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने जा रहा था, उसी तालिबान ने पाकिस्तान को सरेआम ठेंगा दिखा दिया। मतलब साफ है कि पूरी दुनिया को थोक के भाव टेरर सप्लाई करने वाला पाकिस्तान आज अपनी ही टेरर ब्रिगेड से खौफ में है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।